सुप्रभात। प्रेम की सत्यता में दृढ़ विश्वास, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रेम की सत्यता में दृढ़ विश्वास। पूजा का एक रूप कर्म भी है। कर्म का अर्थ है कार्य करना। कार्य वो करना जो हमारा कर्तव्य धर्म हो। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी करना, स्त्रियों के लिए घर का कार्य और बच्चे बूढ़ों की सेवा करना, खाना बनाना आदि। इस प्रकार कर्म करना एक बात है और पूर्ण रूप से इसे निभाना दूसरी बात है। तो जब कार्य पूजा की भावना से कर्तव्य धर्म की भांति किया जाता है, तब मानव को ऊर्ध्वोन्मुखी दिव्यता प्रदान करता है। जिसको अपने ऑफिस का काम करना है, उसके लिए आवश्यक है कि वो सही समय पर अपने कार्य पर जाकर उस कार्य को अपनी जानकारी में सही रूप से निष्ठापूर्वक करे। ऐसा होने पर वो ये कहलाने लायक होगा कि वो अपने पसीने की कमाई खाता है। ड्यूटी करने में कोई हीला वाला नहीं करना चाहिए, अन्यथा कर्म पूजा न बनकर अरुचिकर बोझ बन जाएगा और मानव उससे बचने एवं भागने की कोशिश करेगा। तो इसलिए स्त्रियों की पूजा सरल है। जो घर का काम काज है, बच्चों का पालन पोषण है, बड़े बूढ़ों की देख रेख है, यदि वो अपने पूरे ध्यान और अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये करती रहें तो इससे बढ़कर इसके लिए कोई पूजा नहीं इनके लिए। इसलिए कहा गया है कि ये उसका पति भी परमेश्वर है, क्योंकि पति की सेवा शुश्रूषा से बढ़कर स्त्री के लिए और कोई धर्म नहीं। इसलिए कि जब पति लीन है गुरु में, गुरु लीन है परमेश्वर में, तो ऐसे गुरु में तल्लीन पति को परमेश्वर भाव से व्यवहार करने में कोई हानि नहीं है। जब पत्नी अपने पतिदेव के प्रति ध्यान व लगन से अपने कर्तव्य का पालन करेगी, तब उसे बिना किसी प्रयास के सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। तो कभी कभी स्त्रियों के मन में आता है कि पति को परमेश्वर कैसे माने, क्योंकि उनमें कुछ कमियों का आभास दिखलाई देता है। अब ये तो ऐसा है कि जब पत्थर की पूजा कर सकते हैं बिना किसी शंका के, तब मनुष्य तो श्रेष्ठ है ही पत्थर से, तो उसे क्यों नहीं पूजा जा सकता। पति पत्नी का संबंध तो मित्रों का संबंध है, तो क्या मित्रता में प्रेम नहीं होता? वस्तुतः प्रेम ही पूजा है। सब कार्य उसी के प्रेम रस में डूबकर करना ही पूजा का एक रूप है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म से बढ़कर कोई पूजा नहीं। केवल दृढ़ प्रतिज्ञा की बात से सब कुछ ठीक हो जाता है। मीराबाई प्रेम करती थी कृष्ण से, और जहर का प्याला भी उनके लिए अमृत बन गया, क्योंकि उन्हें दृढ़ विश्वास था अपने प्रेम की सत्यता में। इसलिए यदि स्त्री अपने प्रेम में दृढ़ है तो पति स्वयं उसकी ओर खिंच जाएगा, और यदि कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी हैं तो अंत में सब कुछ रास्ते पर आ जाएगा। केवल श्रद्धा और दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए जीवन शांति और प्रेम के साथ चले, इस हेतु स्त्रियों को पति में श्रद्धा व विश्वास जगाना चाहिए। वो तो जीवन साथी है एक दूसरे के, पर कोई अलगाव भी तो नहीं है। जब एकत्व की भावना है, तब यही ईश्वर में समाहित हो जाना है। जब ईश्वर में समाहित होने की दशा प्राप्त हो गई, तब परमानंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। यही पूजा का रूप है। पूजा का मतलब भी तो यही है कि मन को पूर्ण शांति की प्रतीति हो। प्रभु प्राप्ति के अलग अलग रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता ये भी है, उन्हीं में से एक रास्ता ये भी है। काशी के सुविख्यात संत बाबा
गुलाब चंद अघोरी चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्हें साहित्य में भी गहरा लगाव था। एक बार वसंत साहित्य के लेखक सुदर्शन सिंह चक्र की एक कविता पढ़कर काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने चक्र जी से पूछा कि आज तुम जो मांगोगे वही मिलेगा, मांगो जो इच्छा हो, दिल खोल कर मांगो। तो चक्र जी ने कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी केवल यही आकांक्षा है कि मैं भगवान की भक्ति तथा साहित्य की साधना करता रहूँ। बाबा गुलाबचंद ने उनसे आग्रह किया कि आज मैं पहली बार अपनी ओर से कह रहा हूँ, अगर तुम कुछ नहीं मांगोगे तो देखना बाद में पछताओगे। सुदर्शन सिंह चक्र ने कहा, बाबा मैं आपसे जो मांगूंगा आप दे भी पाओगे या नहीं, एक बार आप भली भांति सोच लो। तो बाबा ने उन्हें आश्वस्त किया कि जो मांगोगे वही मिलेगा। चक्र जी ने कहा, बाबा मैं मांगता हूँ कि भारत में जितने भी रोगी हैं वो सभी निरोगी हो जाएं, और जो दरिद्र हैं वो दरिद्र ना रहें। उनकी यह मांग सुनते ही बाबा गुलाबचंद स्तब्ध रह गए और फूट फूट कर रोने लगे। पर चक्र जी के आगे नतमस्तक होकर बोले, तुमने आज मेरा अभिमान नष्ट कर दिया। मुझे पता चल गया कि मनुष्य के पास सब कुछ करने की क्षमता नहीं। दुनिया में सर्वसक्षम और सर्वशक्तिमान तो केवल भगवान ही होते हैं, भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तो कितना भी दृढ़ निश्चय कर लीजिए, कितने भी कर्म कर लीजिए, कितनी भी पूजा कर लीजिए, सब कुछ का एक ही ध्येय है, भगवान की प्राप्ति। भगवान से ऊपर कुछ नहीं। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।